ओम शांति। आज हम भगवान को खुश करने की बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रयास भी करते हैं। भगवान को खुश करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे कर्मों को देखकर ही खुश हो जाते हैं। हम आज जो भी प्रकार के कार्य कर रहे हैं, कई बार हम सोचते हैं कि इससे पता नहीं भगवान मेरे से खुश होगा कि नहीं। हम कई बार जल चढ़ाते हैं, कई बार फूल चढ़ाते हैं, कई बार फल चढ़ाते हैं, कई बार व्रत रखते हैं, जो भी नित्य नियम करते हैं। क्या हमें पता है कि भगवान उससे खुश होता है? आज मान लो एक पिता है, वो पिता आपसे खुश कब होगा? जब मेरा बच्चा भोजन कर लेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान को खुश करने के लिए व्रत रखते हैं। लेकिन आप सोचिए, क्या उससे भगवान खुश होगा? व्रत रखने से मान लो कई बार क्या होता है कि हम बीमार भी होते हैं। चलो, व्रत रखना एक अच्छी बात है, बीच बीच में शरीर को भी एक टेस्टिंग देनी चाहिए। लेकिन हम कई बार इतना हठ कर लेते हैं कि बीमारी की हालत में भी हम व्रत रखते हैं। क्यों? भगवान खुश हो जाए। इसका मतलब हम भगवान को अपनी भूख हड़ताल के आधार पर खुश कर रहे हैं। भगवान ऐसे खुश नहीं होते। भगवान आपके अच्छे कर्मों से खुश हो जाएंगे। अब वो अच्छे कर्म जरूरी नहीं है कि आपको बाहर जाके ही करने हैं। वो अच्छे कर्म आप घर बैठे भी कर सकते हैं। अब घर बैठे कैसे करें? आपके घर में सदस्य हैं बहुत सारे, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, सब हैं। अब यहाँ पर आपको उन्हें एक प्यार की पालना देनी है, एक शक्तिशाली पालना देनी है। उन्हें हर मैनर्स, हर संस्कार सिखाने हैं, हर सभ्यता सिखानी है। भगवान वहीं खुश। भगवान के प्रति अच्छी आस्था सिखाओ। भगवान के गायन पूजन में उन्हें साथ लेकर जाओ। आज आप देखें, कहीं ना कहीं व्यक्ति भगवान को खुश तो कर रहा है, लेकिन किस तरीके से? आज हमने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि अलग अलग प्रकार से हम भगवान को खुश करने की विधियां अपनाते हैं। आप देखें कि भगवान को खुश करने के लिए हमें कोई भी मन की विधि अपनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार से हम भगवान को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, भगवान के प्रति जो आस्था होनी चाहिए थी, वो आज कहीं ना कहीं टूट रही है। आज लोग भगवान को याद तो कर रहे हैं, लेकिन किस विधि से? कि कहीं ना कहीं उसका साथ मिल जाए। ओनली एक दिन के लिए भगवान को याद करेंगे। जिस दिन उसका दिन है, हम उसी दिन भगवान को याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओनली जिस दिन भगवान का वार है, हम उसी दिन भगवान को याद कर रहे हैं। क्या ऐसे भगवान खुश हो जाएंगे? लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भगवान को खुश करने के लिए क्या मेरे कर्म श्रेष्ठ हैं? मैंने कर्म इतने गलत कर दिए और मैं कह रहा हूं मुझे भगवान को खुश करना है। कैसे करेंगे आप खुश? यहाँ पर भगवान को आप खुश तब कर पाएंगे जब भगवान के कहने अनुसार चलेंगे। भगवान जो हमें कर्म सिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। भगवान ने जो खान पान हमें दिया है, उसके अकॉर्डिंग खाएंगे। अब आप जानवरों को काट कर खा रहे हैं, क्या भगवान खुश होगा? कई बार हम जानवरों का भोग भगवान को भी लगा देते हैं। हम कहते हैं ये भगवान को बहुत प्रिय था। आपने कभी प्रैक्टिकली उनको खाते हुए देखा है? नहीं। लेकिन हम वो भी चीज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमें अंदर से ये देखना है कि अगर भगवान भी ये चीजें खा रहा है, तो हम इंसानों को कैसे रोकेंगे? पर ये याद रखे, भगवान कभी भी ऐसी तामसिक चीजें नहीं खाता है। भले हम किसी भी तरीके से, क्योंकि हमें खानी है तो हम भोग लगा रहे हैं उसका, पर भगवान किसी भी तामसिक चीज को स्वीकार नहीं करता। पहली बात है, भगवान भोग खाता नहीं है, क्योंकि उसका मुख नहीं है। क्योंकि जिस भगवान को दुनिया वालों ने भी स्वीकारा, वो है गॉड, अल्लाह, खुदा, स्वयंभू ईश्वर, परमात्मा, भगवान। सब प्रकार से जब हम भगवान को याद करते हैं, तो हमारे माइंड में याद कौन सी आती है? एक बिंदी, एक लाइट। आप क्रिश्चियन धर्म में चले जाएं,
वहां पर कहा जाता है गॉड इज लाइट, नॉट गॉड इज बॉडी। इसका मतलब वहां पर भी भगवान को, गॉड को किस तरीके से देखा जाता है? गॉड इज लाइट। बिंदी है, बिंदी को आप भोजन कैसे कराएंगे? अब चलें दूसरी तरफ, मक्का में जाएं, बहुत प्योर स्थान, वहां पर एक नूर है जिसको पूरी फेरी लगाकर चूमते हैं लोग। क्या है वहां? एक नूर। नूर किसको कहा जाता? लाइट को, बिंदी को। बॉडी नहीं है, इसका मतलब यहां भी लाइट है। अभी आप हिंदू धर्म में चले जाओ, वहां पर शिवलिंग को मान्यता दी जाती है। हर धर्म ने शिवलिंग को स्वीकारा है, ज्योति को स्वीकारा है। वो ज्योति ही सबसे उत्तम है, क्योंकि ना वो शरीर गर्भ से जन्म लेती है, ना वो शरीर छोड़ती है। अब आप वाहेगुरु देखें, वहां पर भी लाइट। तो कहीं ना कहीं आप देखें, जिसको हम अखंड ज्योत कहते हैं, भगवान को याद भले हम कितनी भी विधियों से कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, पर जो विधियां भगवान ने हमें प्रैक्टिकली बताई हैं, क्या वो कर रहे हैं? भगवान ने कहा बच्चे श्रेष्ठ कर्म करो, हम नहीं कर पा रहे। सही खान पान खाओ, हम नहीं खा पा रहे। दूसरों का भला करो, हम नहीं कर पा रहे। अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान दो, हम नहीं कर पा रहे। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरों के जीवन को नष्ट मत करो, हम नहीं कर पा रहे। तो सोचिए कि हम भगवान को कैसे खुश करेंगे जब हम भगवान के रचे हुए कार्य में ही विघ्न डाल रहे हैं। कैसे करेंगे हम खुश? आज हम भले कह देते हैं कि नहीं वो फलाने धर्म का है, ये फलाने धर्म का है, ये उस धर्म का है। आप सोचिए, हम सब इक्वल हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई हम गा रहे हैं। पर वो कैसे हैं भाई? कैसे बनेंगे वो भाई? जब हमारी दृष्टि वृत्ति आत्मिक होगी, प्योर होगी। क्योंकि हम एक पिता की संतान हैं, लेकिन यहां पर आकर बंटवारा हो गया। हम उस एक घर की रचना हैं, लेकिन यहां आए हर घर अलग अलग हो गया। जैसे मान लो माता पिता बच्चों को एक ही छत के नीचे रखना चाहते हैं, लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, शादियां कर लेते हैं, तो धीरे धीरे क्या करते? जमीनों का बंटवारा करना शुरू हो जाते हैं। वो अलग घर में रहेगा, मैं अलग घर में रहूंगा, क्योंकि एक साथ रहने से संस्कार टक्कर में आते हैं। वैसे ही जब हम आत्माएं परम धाम में थी, भगवान के साथ बहुत खुश थी, नीचे उतरी, भगवान को भूल गई, भगवान के ज्ञान को भूल गई, भगवान ने जो कर्म सिखाए वो भूल गई, और फिर धीरे धीरे नीचे आकर अपनी मनमत के आधार पर हमने अपने ही टुकड़े करना शुरू कर दिए कि वो ये है तो वो दूसरा है। हम जब शरीर छोड़ते हैं, हम अलग अलग विधियां अपनाते हैं। कोई शरीर छोड़ता है, हिंदू धर्म में तो हिंदू कल्चर अपनाया जाता है, कोई क्रिश्चियन होते हैं वो क्रिश्चियन धर्म का अपनाते हैं, लेकिन आत्मा के शरीर छोड़ने की प्रोसेसिंग तो सेम है कि सभी की अलग अलग है। कि वो कोई दूसरे ढंग से छोड़ेगा, वो कोई दूसरे ढंग से छोड़ेगा। कि मान लो किसी का एक्सीडेंट भी हो रहा है कि नहीं नहीं ये हिंदू है, इसका एक्सीडेंट दूसरे ढंग से हो। हमें यहां पर यह ध्यान रखना है कि भगवान इक्वल है, भगवान पिता सबका एक है, इसीलिए कहा जाता गॉड इज वन। लेकिन वो वन कौन है, अभी तक हम उसे ही नहीं पहचान पाए। हमने कितने सारे भगवान बनाए, लेकिन वो है उनकी रचना। अब आप सोचिए, कहां वो रचयिता, कहां हम रचना? तो रचना से प्राप्ति होगी या रचयिता से प्राप्ति होगी? घर में पिता है, पिता ने भले थोड़ी सी जायदाद बनाई है या ज्यादा, लेकिन होगा क्या? पिता की जितनी भी जायदाद होगी वो बच्चों के हवाले होगी लास्ट में। मान लो पिता शरीर छोड़ने से पहले क्या करता है? अपना वसीयतनामा बनाता है, और वहां पर फिर क्या करता है? बच्चों को
अलग अलग देकर जाते हैं, ये प्रॉपर्टी तेरी, ये प्रॉपर्टी तेरी, ताकि पीछे से बच्चे लड़ाई ना करें। तो वैसे ही भगवान ने भी कहा कि बच्चे, जैसे आप मेरे को भूल जाते हो तो बंटवारा करना शुरू हो जाते हो, लेकिन मेरे को याद करो, और जितना प्योरिटी से याद करोगे उतना जीवन में खुशियां भी रहेंगी और मैं भी खुश रहूंगा। इसीलिए भगवान को खुश करना है तो कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, तो भगवान खुद ब खुद खुश हो जाएंगे। ओम शांति।